जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आज इस वीडियो में हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पीएन जंक्शन डिवाइस के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने डिप्लेशन लेयर, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस सबका मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सर हमने बतलाया था कि ये हमारा पीएन जंक्शन डिवाइस है। ये जंक्शन है, ये पी टाइप लेयर है, ये एन टाइप लेयर है। इससे दो टर्मिनल निकाल लिए हैं हम। देखो दो टर्मिनल, एक टर्मिनल को जो पी लेयर से निकाला जाता है उसको एनोड बोलते हैं। एनोड बोलते हैं सर, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एन लेयर से निकाला जाता है उसको कैथोड बोलते हैं। इसको कैथोड बोलते हैं सर, के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी पीएन जंक्शन डिवाइस को हम डायोड भी बोलते हैं। दिस पीएन जंक्शन डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड डायोड। इसको हम डायोड भी बोलते हैं सर। इसको क्या बोलते हो? डायोड। ये जो आपका पीएन जंक्शन डिवाइस है इसको आप डायोड भी बोलते हैं। डाई माने दो और दो इलेक्ट्रोड, इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, इसमें एक एनोड और दूसरा कैथोड। यानी डाई प्लस इलेक्ट्रोड, डायोड माने इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड और दूसरा आपका क्या है सर? कैथोड है। तो यही आपका क्या है ना, ये जो पीएन जंक्शन डिवाइस देख रहे हो यही आपका क्या है? डायोड है सर। तो डायोड का हमारा क्या सिंबल क्या हो जाएगा? ये सिंबल क्या हो जाएगा? ये इसका सिंबल हो जाएगा। ये दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। दिस इज़ द सिंबल ऑफ, ये हमारा एनोड हो गया सर, ये आपका क्या हो गया? कैथोड। ये जो एरो देख रहे हैं ना सर, एरो, ये एरो जो देख रहे हो ना, ये पी टाइप शो करता है, पी लेयर शो करता है, पी लेयर शो करता है। ये इसको जानते हो बार बोलते हैं, इसको बार। ये एन लेयर शो करता है, एन लेयर। ये ना, ये देख रहे हो ना एरो जो देख रहे हो, ये पी लेयर को शो करता है। जो बार देख रहे हो ना, ये एन लेयर को शो करता है। समझ रहे हैं? तो आपका क्या है सर, इसी पीएन जंक्शन डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। तो बात है कि डायोड का डिफिनेशन क्या है। कहता है डायोड इज ए टू टर्मिनल, डायोड इज ए टू टर्मिनल टू लेयर, डायोड इज ए टू टर्मिनल टू लेयर सिंगल पीएन जंक्शन। एक ही जंक्शन है ना, एक ही जंक्शन है ना, सिंगल पीएन जंक्शन यूनिलैटरल डिवाइस, यूनिलैटरल सेमीकंडक्टर डिवाइस कर दो। डायोड इज ए टू टर्मिनल टू लेयर सिंगल पीएन जंक्शन, मतलब सिंगल पीएन जंक्शन यूनिलैटरल सेमीकंडक्टर डिवाइस। यूनिलैटरल कहने का मतलब है सर, इसमें करंट का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। माने जब ये फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस होता है, तब इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये कहता है डायोड इज ए टू टर्मिनल, दो टर्मिनल होता है, टू लेयर, दो लेयर होता है, सिंगल पीएन जंक्शन यूनिलैटरल सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्लियर? माने ये सेमीकंडक्टर से बना होता है सर। तो क्लियर? दो टर्मिनल, दो लेयर, सिंगल पीएन जंक्शन। यूनिलैटरल कहने का मतलब है इसमें सिर्फ करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। वो आपका जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तो करंट का फ्लो एनोड से कैथोड होगा। करंट डायोड में कभी भी आपका कैथोड से एनोड में फ्लो नहीं हो सकता है। रिवर्स बायस में कभी भी आपका डायोड कंडक्ट नहीं करता है। डायोड ऑलवेज कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायस। मैंने कहने का मतलब है फॉरवर्ड बायस के केस में आपका डायोड कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस के केस में आपका डायोड कंडक्ट नहीं करता है। तो कह सकते हैं कि आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस के केस में आपका ये कंडक्ट कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑन हो जाएगा। और रिवर्स बायस में कहने का मतलब है कि आपका डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, रिवर्स बायस में नहीं करंट फ्लो होता है। इसका मतलब डायोड क्या है? ऑफ है। ऑफ कहने का, ऑन ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑन, ऑन का मतलब है सर आपका क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होगा, करंट कंडक्ट होगा, करंट कंडक्ट होगा, करंट कंडक्ट होगा। समझ रहे हो? करंट कंडक्ट होगा। ऑन मतलब, ऑफ मतलब है कि आपका करंट कंडक्ट नहीं होगा, करंट कंडक्ट नहीं होगा। कंडक्ट कैसे लिखाता है? कंडक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? नहीं होगा। हाँ, तो ही कह रहा है कि ऑन कंडीशन में आपका क्या है सर, डायोड में करंट कंडक्ट होगा, और आपका ऑफ कंडीशन में डायोड में करंट कंडक्ट नहीं होगा। इसका मतलब डायोड ऑन कब होगा? डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ऑन होता है, रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड आपका ऑन नहीं होता है। माने फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही सिर्फ डायोड में करंट फ्लो होता है। ठीक है? तो आपका ये डायोड का सिंबल हो गया, ये डायोड का सिंबल हो गया।
माने ये आपका जो एरो देख रहे हो ना, ये पी लेयर को रिप्रेजेंट करता है, ये जो बार देख रहे हो ना वो एन लेयर को रिप्रेजेंट करता है। ये डायोड का आपका क्या हो गया, सिंबल। अब इसका बायसिंग कैसे देखोगे सर, बायसिंग का मतलब है इसी पीएन जंक्शन डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ये जो पीएन जंक्शन डिवाइस है इसी को हम ना डायोड बोलते हैं। पी है, एन है, ये उसका टर्मिनल हो गया। जब एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब है इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये डायोड आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा सर। ये देखो आपका एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, देख लो एनोड और ये कैथोड, तो ये डायोड का फॉरवर्ड बायस हो जाए। फॉरवर्ड बायस सिर्फ ऐसे भी लिखा रहे, ऐसे भी लिखा रहे मतलब ए प्लस दिखा रहे तब भी समझना है फॉरवर्ड बायस है। यदि आपका डायोड ऐसे भी लिखा रहे तो समझना है कि फॉरवर्ड बायस है। इसका मतलब है यदि ऐसा दिखा रहे, इसका मतलब जो कैथोड है वो एनोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव है। नेगेटिव कहने का मतलब है कि एनोड जो है कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है। ये यदि लिखा रहे ऐसे, इसका मतलब है कि कैथोड जो है एनोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव है। नेगेटिव कहने का मतलब है कि ये वाला टर्मिनल जो है इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ऐसा भी दिखा रहे मतलब समझना डायोड फॉरवर्ड बायस, ऐसा भी दिखा रहे समझना डायोड फॉरवर्ड बायस, ऐसा रहे तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है डायोड फॉरवर्ड बायस। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायोड मेरा क्या है, फॉरवर्ड है। और फॉरवर्ड बायस में आपका क्या है, करंट कंडक्ट होता है सर, फॉरवर्ड करंट। डायोड बायस में फॉरवर्ड करंट कंडक्ट होता है, माने डायोड करंट कंडक्ट करती है, समझ रहे हैं। अब बात है कि इसका रिवर्स बायस क्या होगा, तो रिवर्स बायस देख लो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। डायोड रिवर्स बायस में करंट कंडक्ट नहीं करता है, तो हम देखते हैं कि इसका रिवर्स बायसिंग डायोड का क्या हो जाएगा। ये देख लो, ये मेरा डायोड है, ठीक है, ये डायोड है, ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, समझ रहे हो। तो आपका क्या है, ये मेरा यदि इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दे, इसका मतलब ऐसा सर, ये मेरा डायोड है, इसका मतलब पीएन जंक्शन डिवाइस होगा, मतलब ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, माने एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। कैथोड बैटरी के नेगेटिव से, सॉरी एनोड बैटरी के नेगेटिव से, कैथोड बैटरी के पॉजिटिव से। तो देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस का मतलब ये भी आपका क्या है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब भी आपका क्या हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस। या ऐसे भी दिखाया जा सकता है, सिर्फ ए रहे या सिर्फ ए रहे, तब पर भी समझना है कि डायोड क्या है, रिवर्स बायस। देख लो कुछ नहीं, ऐसा का मतलब है, देखो ऐसा मतलब क्लियर है कि आपका कैथोड जो है एनोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस होगा। इसका मतलब भी होता है रिवर्स बायस होगा, सिर्फ एक ही दिखाया रहे, इसका मतलब भी होता है कि डायोड आपका क्या है, रिवर्स बायस। तो ये जो भी कंडीशन दिखे समझ जाना है रिवर्स बायस, ये जो भी कंडीशन देखे समझ जाना है कि क्या है सर, फॉरवर्ड बायस। देखो ना यहाँ एक कैथोड जो है एनोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है, आपका एनोड नेगेटिव है, रिवर्स बायस। यहाँ देखो तो कैथोड पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि एनोड नेगेटिव होगा, रिवर्स बायस। इसका मतलब एनोड नेगेटिव, इसका मतलब कैथोड पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, इतना तक समझ में आ जाया होगा। हाँ, तो कहता है ना कि डायोड जो है ना फॉरवर्ड बायस में ही करंट कंडक्ट करता है। इसमें जो होगा, इसमें करंट अभी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस है, तो आपका करंट क्या हो जाएगा, जीरो। करंट क्या हो जाएगा, जीरो। करंट क्या हो जाएगा, जीरो। माने डायोड जो है आइडियली कहने का मतलब रिवर्स बायस। आइडियली माने सब कुछ आइडियल, माने आइडियली जब रिवर्स बायस होगा तो डायोड कोई करंट कंडक्ट नहीं करता, माने उससे होकर के कोई करंट फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब इससे होकर के करंट आपका क्या होगा, जीरो। इससे होकर के करंट जीरो, करंट जीरो, करंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ भी करंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है,
फॉरवर्ड बायस में डायोड में करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड करंट, लेकिन रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, इसीलिए इसको यूनिलैटरल बोलते हैं, माने एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। माने जब ये फॉरवर्ड बायस रहता है, रिवर्स बायस नहीं होता है, माने ये फॉरवर्ड बायस रहता है तभी करंट फ्लो होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में वो ऑन है और रिवर्स बायस में क्या हो गया, ऑफ हो गया है सर, नहीं कह सकते हैं ना। स्विच का क्या काम है, ऑन ऑफ करना। ऑन मैंने क्लोज कर देना, ऑफ मैंने उसको ओपन कर देना। तो डायोड भी देख रहे हैं कि आपका क्या फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो रहा है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब डायोड भी एक तरह का स्विच है। फॉरवर्ड बायस रहेगा तो क्लोज हो जाएगा, रिवर्स बायस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि डायोड मेरा भी क्या है सर, आपका एक स्विच है। तो इतना तो आप समझ ही गए। देखो आप थोड़ा सा हम देखते हैं, आप लोग थोड़ा अच्छा से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। देखो डायोड एज ए स्विच, डायोड एज ए स्विच माने डायोड स्विच की तरह। स्विच क्या है, स्विच द डिवाइस which open और क्लोज द सर्किट, जो सर्किट को ओपन और क्लोज कर सकता है, माने ऑन और आपका ऑफ कर सकता है, ओपन और क्लोज कर सकता है, ओपन और क्लोज कर सकता है, वही आपका स्विच है। जैसे स्विच का सिंबल आपका क्या है सर, दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच, ये आपका स्विच है। इसका मतलब स्विच जब क्लोज हो जाएगा, जब स्विच क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो गया और ये स्विच का क्या कौन सा कंडीशन है सर, ओपन कंडीशन है, ओपन है। यहाँ करंट क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर आपका करंट फ्लो होगा, करंट आपका फ्लो हो जाएगा, यहाँ करंट आपका जीरो हो जाएगा। तो ये आपका ऑन कंडीशन है और ये आपका क्या है, ऑफ कंडीशन है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्विच, ऑन कंडीशन ऑफ कंडीशन है। ये आपका स्विच का सिंबल हो गया, ये स्विच का आपका सिंबल हो गया, समझ रहे हो। तो ये आपका सर ऑफ कंडीशन, इसको ऐसे दिखा दो, ये स्विच है। ऑफ कंडीशन में माने स्विच आपका ओपन है, सर्किट ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये स्विच है, जब इसको क्लोज कर दोगे तो क्लोज हो गया, करंट फ्लो होगा तो उसको ऑन बोलेंगे। इसको ओपन कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा, माने इसको क्या बोलोगे, ऑफ, माने ओपन है। तो उसी प्रकार डायोड देख रहे हैं, जब डायोड आपका क्या है सर, जब डायोड आपका ऐसा रहता है ना, ऐसा कहने का मतलब ये प्लस या माइनस, फॉरवर्ड बायस हो गया। और फॉरवर्ड बायस में इसका मतलब है फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा, तो फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड का रेजिस्टेंस कम होता है। डायोड का रेजिस्टेंस कम होता है तो इसका मतलब उसको कैसे दिखाओगे, एज ए क्लोज स्विच, एज ए क्लोज स्विच दिखाओगे, माने आपका फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है। अब हमारा डायोड आपका रिवर्स बायस में है, डायोड रिवर्स बायस मतलब कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव, आपका जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, जीरो, माने डायोड ऑफ है। तो डायोड ऑफ है तो उसको कैसे दिखाओगे, एज ए ओपन स्विच। तो इसका मतलब यदि हम डायोड क्या, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो रहा है लेकिन रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अब फॉरवर्ड बायस में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो फॉरवर्ड बायस में ऑन है और रिवर्स बायस में ऑफ है। ऑन है इसका मतलब क्या, वो क्लोज है, ऑफ है इसका मतलब क्या, ओपन है। तो डायोड एज ए स्विच, माने डायोड भी एक स्विच की तरह बिहेव करता है, आइडियली मानकर चल रहे हैं। वहाँ बैरियर पोटेंशियल और उसके रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल यहाँ मान रहे हैं, वो सब नहीं। यहाँ सिंपल समझना, डायोड एज ए स्विच। डायोड एज ए स्विच कहने का मतलब क्या है सर, कि स्विच का मतलब क्या है, ये स्विच का सिंबल है। ये स्विच जब क्लोज होगा तो ऐसा हो जाएगा, माने ऑन, करंट फ्लो होगा। स्विच ओपन होगा मतलब ऐसा ओपन हो जाएगा, ऑफ माने कोई करंट फ्लो नहीं हो जाएगा, करंट यहाँ जीरो। तो डायोड जब देखो सर फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो होता है, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब डायोड ऑन है। ऑन का मतलब क्या है, क्लोज स्विच दिखाएंगे,
ऑन का मतलब क्या, क्लोज स्विच दिखाएंगे। डायोड जब रिवर्स बायस में, पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में रहता है तो आइडियली मानकर चलते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं होता। हालांकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के करंट फ्लो होता है जिसको हम रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं, लेकिन आइडियली मानकर चलेंगे तो उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता है। इसका मतलब रिवर्स बायस में डायोड क्या है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो ऑफ रहेगा, तो इसलिए ऑफ रहेगा तो उसको हमने ओपन दिखाया, तो इसका मतलब यहाँ करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये डायोड का आपका क्या है, डायोड एज ए स्विच, माने डायोड को हम स्विच की तरह भी क्या कर सकते हैं सर, दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, डायोड जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो आपका कैसा बिहेव करेगा, क्लोज स्विच, क्लोज स्विच AWTCH, या और ऑन, ऑन, ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन स्विच, ओपन स्विच रिवर्स बायस में, और ऑफ, यानी रिवर्स बायस में ऑफ होगा और फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, ऑन होगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ डायोड एज ए स्विच, माने वो फॉरवर्ड बायस में क्लोज स्विच, रिवर्स बायस में आपका ओपन स्विच और ऑफ ऑन। क्लियर? आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। हाँ, तो अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, चूंकि रिवर्स बायस में तो क्या रहता है, रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, वो आपका क्या होता है सर, वो आपका ओपन होता है रिवर्स बायस में, अभी हमने बताया। देखो तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, हाँ देखो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, हाँ देखिए ये आपका डायोड है, फॉरवर्ड बायस में देख रहे हैं, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, तो देखो तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डायोड का अपना फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा, बैरियर पोटेंशियल होगा ना। हाँ, तो कहता है एक आइडियल डायोड होता है, कहता है आइडियल डायोड, आइडियल डायोड उसको बोलते हैं जिसमें बैरियर पोटेंशियल जीरो होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो होता है, माने जो कोई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैरियर पोटेंशियल नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, आइडियल डायोड बोलते हैं। समझ रहे हो, उसको हम आइडियल डायोड बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, उसको हम आइडियल डायोड बोलते हैं। तो देखो तो आइडियल डायोड हमारा, आइडियल नहीं मान रहे हैं तो हमारा डायोड है, तो डायोड का आपका क्या करोगे, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिखाओगे, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल दिखाओगे डायोड का। अब बैरियर पोटेंशियल क्या करता है, ये सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है, अपोज कहने का मतलब इसको ऐसे दिखाओगे, माने ये यदि प्लस है तो ये भी प्लस होगा, प्लस प्लस अपोज करेगा, देख लो, और ये माइनस है, सॉरी, और ये हम दिखा दे रहे हैं डायोड, ये आपका आइडियल डायोड है, ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ ये आपका आइडियल डायोड, आइडियल डायोड, आइडियल डायोड सर उसको बोलते हैं जिसमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपका जीरो होता है, बैरियर पोटेंशियल जीरो होता है, माने यदि बैरियर पोटेंशियल और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हटा देंगे तो सिर्फ डायोड क्या बन जाएगा, आइडियल। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है, ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट, ये डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट है सर। ये जो डायोड देख रहे हो ना, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, माने डायोड फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिखाए, माने डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना रे भैया, तो वही रेजिस्टेंस को दिखाया फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। डायोड में बैरियर पोटेंशियल है तो बैरियर पोटेंशियल हमने वी नोट दिखा दिया, और ये आइडियल मान रहे हैं कि माने ये आइडियल माने इसमें कुछ नहीं है, तो माने ये डायोड प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल माने इसमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी होगा, माने फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और साथ ही बैरियर पोटेंशियल भी होगा, और हम एक आइडियल डायोड सीरीज में लगा दिए, तो ये आपका क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया सर। क्या हो गया सर, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, समझ रहे हैं, माने बैरियर पोटेंशियल, आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, आइडियल डायोड, ये आपका डायोड का क्या हो जाएगा सर, आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, समझ रहा। इसको सिंप्लीफाइड मॉडल क्या होगा, सिंप्लीफाइड मॉडल, फाइड मॉडल, इसमें हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट मानते हैं, तो ये सिंप्लीफाइड मॉडल आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा, ये बैरियर पोटेंशियल हो जाएगा, ये आपका डायोड हो जाएगा,
ये सिंप्लीफाइड मॉडल हो जाएगा। समझ रहे हो, ये सिंप्लीफाइड मॉडल हो जाएगा डायोड का। सिंप्लीफाइड मॉडल में हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। समझ रहे हो, तो ये सिंप्लीफाइड मॉडल हो जाएगा। तो इसका यदि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक दिखाया जाए, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट का, तो ये ऐसे होगा। माने जब बैरियर पोटेंशियल आपका समाप्त हो जाएगा तब डायोड में करंट आपका तेज़ी से बढ़े होगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल डायोड माने जो रियल डायोड है उसका ये VI कैरेक्टरिस्टिक है। समझ रहे हो, ये उसका VI कैरेक्टरिस्टिक है। सिंप्लीफाइड मॉडल आपका यदि दिखाओगे तो इसका VI कैरेक्टरिस्टिक आपका ऐसा हो जाएगा। ये फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये ऐसा हो जाएगा। माने कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में सिर्फ बैरियर पोटेंशियल है। तो जो ही बैरियर पोटेंशियल समाप्त हो जाएगा तो चूंकि करंट बराबर यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ करंट बराबर क्या लिखोगे, जैसे सप्लाई वोल्टेज है V, मान लो सप्लाई वोल्टेज है सर V, आपने अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा V माइनस V0/RF, ये आपका फॉरवर्ड करंट का वैल्यू हो जाएगा, फॉरवर्ड करंट का वैल्यू हो जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ सिर्फ V0 है, RF नहीं है। RF इसका मतलब 0, तो करंट इनफाइनाइट ना हो जाएगा जी। जो ही बैरियर पोटेंशियल समाप्त हो जाएगा करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आपका सिंप्लीफाइड मॉडल का आपका क्या हो जाएगा, VI कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। यदि आइडियल डायोड रहे तो आइडियल डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, इसी लाइन पर होगा, VF, ये आपका क्या हो जाएगा IF, माने इसी लाइन पर हो जाएगा। तो आइडियल डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये प्रैक्टिकल डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और ये सिंप्लीफाइड मॉडल हो गया। देखो ना, ये डायोड का आपका क्या इक्विवेलेंट सर्किट है। ये इसका हमने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिखा दिया, बैरियर पोटेंशियल दिखा दिया, और ये आइडियल मान लिया। चूँकि डायोड है तो डायोड दिखाइएगा ना भाई, ये आइडियल माने इसमें कुछ है ये नहीं है। तो जो डायोड एज ए स्विच दिखाए थे ओपन और क्लोज, वहाँ आइडियल मान करके, मैंने वहाँ कोई बैरियर पोटेंशियल और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं होता है। समझ रहे हैं। तो ये आपका सिंप्लीफाइड मॉडल में हम इसको क्या मान लेंगे, नेगलेक्ट मान लेंगे सर। इसको नेगलेक्ट मान लेंगे तो आपका इसका VI कैरेक्टरिस्टिक कैसा हो जाएगा। यदि डायोड आइडियल रहे, सिर्फ A रहे तो आपका VI कैरेक्टरिस्टिक इसी लाइन पर होगा। समझ रहे हैं, मैंने आपका A हो जाएगा इसका आइडियल डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इसको अच्छा से पढ़िएगा, समझ में आपको आएगा। नोट्स में आपको बहुत अच्छा से बताया गया है। तो ये डायोड का आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ये सिंप्लीफाइड मॉडल है, इसका VI कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, और ये आपका क्या हो जाएगा सर, आपका आइडियल डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक है। आइडियल डायोड कहने का मतलब उसमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपका 0 होगा, आपका बैरियर पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं मानते हैं। तो डायोड में और भी हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतला देते हैं। हाँ, डायोड का डिफिनेशन देख लीजिएगा। ये 2 टर्मिनल डिवाइस है, 2 लेयर डिवाइस है, सिंगल PN जंक्शन डिवाइस है। समझ रहे हैं, और ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। देखो, जब डायोड का प्रॉब्लम आएगा ना, डायोड का प्रॉब्लम आएगा तो फॉर सिलिकॉन के लिए क्या लेना ना, फॉर सिलिकॉन डायोड आपको V0 जो बैरियर पोटेंशियल है उसको 0.7 वोल्ट लेना है। फॉर जर्मेनियम डायोड आपका V0 लेना है 0.3 वोल्ट। समझ रहे हो। हाँ, और डायोड का फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होगा उसको RF होता है, और ये लो होता है, लो रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड बायस के केस में। रिवर्स बायस के केस में उसका जो रिवर्स रेजिस्टेंस होता है, रिवर्स रेजिस्टेंस वो वेरी हाई होता है, वेरी हाई। माने आपका आइडियली जो होता है सर इनफाइनाइट होता है। आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यहाँ आइडियली क्या होगा, आइडियली आपका यहाँ 0 होगा फॉरवर्ड बायस के केस में, रिवर्स बायस के केस में वेरी हाई होगा, और आइडियली आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में करंट कंडक्ट नहीं करता है। तो ये आपका डायोड का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बतलाया। क्लियर। तो कहता है जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहता है तो उस समय डायोड फॉरवर्ड करंट के लिए जो अपोजिशन ऑफर करता है उसी को फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। और डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपका सर लो होता है। समझ रहे हैं, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लो होता है। और कहता है कि जब डायोड आपका रिवर्स बायस में होता है तो उस कंडीशन में वो रिवर्स करंट के लिए जो अपोजिशन ऑफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं,
रिवर्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो डायोड का रिवर्स बायस रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, आइडियली इनफाइनाइट होता है। और जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, आइडियली जीरो होता है। समझ रहे हैं? यानी डायोड आइडियली मान रहे हैं, मैंने उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैरियर पोटेंशियल नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो अब तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। एक आपको कभी कभी आएगा एसी रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस, और एक आएगा डीसी रेजिस्टेंस, कहता है जब डायोड में हम डीसी सप्लाई देते हैं तब जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्ट करंट होगा, ओनली डीसी करंट। तब डायोड जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है सर, उसको हम क्या बोलते हैं? डीसी रेजिस्टेंस, डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब डायोड को हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तब उसमें जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी करंट होता है। और डायोड जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। लेकिन जब इसमें एसी सप्लाई दे देंगे, माने अल्टरनेटिंग सप्लाई दे देंगे, ऐसा वाला सप्लाई दे देंगे, तब डायोड भी आप, तब इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको फॉरवर्ड एसी करंट बोलेंगे, फॉरवर्ड एसी करंट बोलेंगे। लेकिन डायोड जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको बोलेंगे फॉरवर्ड एसी रेजिस्टेंस। और फॉरवर्ड एसी रेजिस्टेंस जो डायोड का होता है वो फॉरवर्ड डीसी रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। माने आपका फॉरवर्ड एसी रेजिस्टेंस माने RFAC, फॉरवर्ड एसी रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन RFDC, माने फॉरवर्ड डीसी रेजिस्टेंस से आपका ज़्यादा होता है। जब डायोड में डीसी का सप्लाई देते हैं तो डीसी करंट फ्लो होता है, तो डायोड जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड डीसी रेजिस्टेंस। जब डायोड में एसी सप्लाई दिए हैं तो उसके कारण आपका फॉरवर्ड एसी करंट फ्लो होगा, और डायोड जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड एसी रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो फॉरवर्ड एसी रेजिस्टेंस होता है वो फॉरवर्ड डीसी रेजिस्टेंस से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आशा करता हूँ कि डायोड के बारे में सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा। डायोड आपका क्लोज स्विच की तरह कब बिहेव करेगा? माने जब आपका वो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। ओपन स्विच की तरह कब बिहेव करेगा? जब डायोड आपका क्या होगा सर? रिवर्स बायस होगा। तो डायोड के बारे में आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे डायोड एज ए रेक्टिफायर। आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको समझ में आया नहीं। जय हिंद।